जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनीस रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि रजब उल मुरज्जब का महीना है और हर साल जब भी रजब उल मुरज्जब का महीना आता है, ख़ास तौर पर इसकी ये जो तारीखें हैं 22, 23, 24, 25 रजब जब आती है, तो एक न्याज इसमें एक न्याज का एहतमाम किया जाता है जिसको कुन्नों की न्याज कहा जाता है। और बहुत सारे लोगों के जहनों में, चाहे वो सोशल मीडिया हो या हमारी आम जिंदगी हो, बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि ये जो कुल्लों की न्याज है ये क्यों बनाई जाती है और इसका पस मंजर क्या है, कि किसी खास वजह से ये न्याज बनाई जाती है। तो इस हवाले से आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि कुल्लों की न्याज इसकी कोई खास वजह नहीं है। ये न्याज भी उसी तरह की न्याज है कि जिस तरह हम रबीउल अव्वल में न्याज देते हैं, जिस तरह हम मुहर्रमुल हराम में न्याज का एहतमाम करते हैं। इसके अलावा दीगर जो हमारे मौके हैं उन पर हम जो न्याज का एहतमाम करते हैं, तो ये न्याज भी बिल्कुल उसी तरह की एक न्याज है। और ये न्याज जो है ये मंसूब है हजरत इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम से। उनके साथ ये न्याज मंसूब है। इसका बेसिकली जो पस मंजर है वो ये है, ये एक मोजज़ा है कि जिसको सामने रख के जिसके मुताबिक ये न्याज दी जाती है। मैं सारा मोजज़ा तो आपको यहाँ पर नहीं सुना सकता, लेकिन मैं उसका पस मंजर या उसकी जो समरी कह ले, मैं वो आपको बता देता हूँ कि वो मुआवज़ा जो है वो इस तरह से है कि एक खातून होती है, उसका जो शौहर होता है वो काम की घर से शहर से बाहर जाता है और काफ़ी अरसे तक वो वापस नहीं आता। तो वो खातून खुद एक जगह पर एक वज़ीर के घर में, वज़ीर आज़म के घर में काम करना शुरू कर देती है। और उस खातून के ख्वाब में बेसिकली हज़रत इमाम जाफ़र सादिक आते हैं जो अपने असहाब के साथ होते हैं। और वो ये फरमाते हैं कि अगर किसी को भी कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, तो आज क्या तारीख है? तो उनके असहाब कहते हैं कि आज 22 तारीख है रजब की। तो वो कहते हैं कि इस तारीख को आप कोई भी न्याज का एहतमाम करें। कहा यह जाता है कि पुड़ियाँ या इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए, लेकिन कोई भी आप न्याज का एहतमाम करें तो जो भी आप पर मुश्किल है या कोई परेशानी है वो दूर हो जाएगी। तो बेसिकली ये इसका जो है, मैंने एक शॉर्ट सी समरी आपको बताई है और ये वजह है कि जिस वजह से इस न्याज का एहतमाम जो है वो मुसलमानों के यहाँ किया जाता है। और बाकी कुछ लोग इस हवाले से इसको बिदत भी कहते हैं। तो अब हर बंदे का चूंकि अपना नजरिया है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से ये बिदत नहीं, चूंकि बिदत किसी चीज के इजाफे को कहा जाता है कि हम कुछ इजाफा करें दीन में अपनी तरफ से। तो ये इस तरह का कुछ है नहीं। चूंकि न्याज है, हम बाकी मौकों पर भी न्याज जो है वो लोगों में तकसीम करते हैं। ये भी उसी तरह का मौका है, इसमें भी हम न्याज तकसीम करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चहमगोइयां लोग करते हैं, बहुत सारे मैं अफवाहें कहूंगा लोग फैलाते हैं कि किसी खास वजह से ये न्याज दी जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये न्याज खालिसतन जो है ये अल्लाह ताला, उसके रसूल और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के हवाले से होती है। कि जिस तरह मैंने पहले कहा, जैसे रबीउल अव्वल की न्याज है, जैसे मुहर्रमुल हराम की न्याज है, तो उसी तरह ये न्याज भी दी जाती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनीस रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि रजब उल मुरज्जब का महीना है और हर साल जब भी रजब उल मुरज्जब का महीना आता है, ख़ास तौर पर इसकी ये जो तारीखें हैं 22, 23, 24, 25 रजब जब आती है, तो एक न्याज इसमें एक न्याज का एहतमाम किया जाता है जिसको कुन्नों की न्याज कहा जाता है। और बहुत सारे लोगों के जहनों में, चाहे वो सोशल मीडिया हो या हमारी आम जिंदगी हो, बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि ये जो कुन्नों की न्याज है ये क्यों बनाई जाती है और इसका पस मंजर क्या है, कि किसी खास वजह से ये न्याज बनाई जाती है। तो इस हवाले से आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि कुन्नों की न्याज इसकी कोई खास वजह नहीं है। ये न्याज भी उसी तरह की न्याज है कि जिस तरह हम रबीउल अव्वल में न्याज देते हैं, जिस तरह हम मुहर्रमुल हराम में न्याज का एहतमाम करते हैं। इसके अलावा दीगर जो हमारे मौके हैं उन पर हम जो न्याज का एहतमाम करते हैं, तो ये न्याज भी बिल्कुल उसी तरह की एक न्याज है। और ये न्याज जो है ये मंसूब है हजरत इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम से। उनके साथ ये न्याज मंसूब है। इसका बेसिकली जो पस मंजर है वो ये है, ये एक मोजज़ा है कि जिसको सामने रख के जिसके मुताबिक ये न्याज दी जाती है। मैं सारा मोजज़ा तो आपको यहाँ पर नहीं सुना सकता, लेकिन मैं उसका पस मंजर या उसकी जो समरी कह ले, मैं वो आपको बता देता हूँ कि वो मुआवज़ा जो है वो इस तरह से है कि एक खातून होती है, उसका जो शौहर होता है वो काम की घर से शहर से बाहर जाता है और काफ़ी अरसे तक वो वापस नहीं आता। तो वो खातून खुद एक जगह पर एक वज़ीर के घर में, वज़ीर आज़म के घर में काम करना शुरू कर देती है। और उस खातून के ख्वाब में बेसिकली हज़रत इमाम जाफ़र सादिक आते हैं जो अपने असहाब के साथ होते हैं। और वो ये फरमाते हैं कि अगर किसी को भी कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, तो आज क्या तारीख है? तो उनके असहाब कहते हैं कि आज 22 तारीख
तारीख है रजब की, तो वो कहते हैं कि इस तारीख को आप कोई भी न्याज का एहतमाम करें। कहा यह जाता है कि पुड़ियाँ या इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए, लेकिन कोई भी आप न्याज का एहतमाम करें तो जो भी आप पर मुश्किल है या कोई परेशानी है वो दूर हो जाएगी। तो बेसिकली ये इसका जो है मैंने एक शॉर्ट सी समरी आपको बताई है, और ये वजह है कि जिस वजह से इस न्याज का एहतमाम जो है वो मुसलमानों के यहाँ किया जाता है। और बाकी कुछ लोग इस हवाले से इसको बिदअत भी कहते हैं। तो अब हर बंदे का चूंकि अपना नजरिया है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से ये बिदअत नहीं, चूंकि बिदअत किसी चीज के इजाफे को कहा जाता है कि हम कुछ इजाफा करें दीन में अपनी तरफ से। तो ये इस तरह का कुछ है नहीं। चूंकि न्याज है, हम बाकी मौकों पर भी न्याज जो है वो लोगों में तकसीम करते हैं, ये भी उसी तरह का मौका है, इसमें भी हम न्याज तकसीम करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चहमगोइयाँ लोग करते हैं, बहुत सारे मैं अफवाहें कहूँगा लोग फैलाते हैं कि किसी खास वजह से ये न्याज दी जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये न्याज खालिसतन जो है ये अल्लाह ताला, उसके रसूल और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के हवाले से होती है, कि जिस तरह मैंने पहले कहा, जैसे रबीउल अव्वल की न्याज है, जैसे मुहर्रम उल हराम की न्याज है, तो उसी तरह ये न्याज भी दी जाती है।